इस दिव्य क्षण में, दिव्य शुभ मुहूर्त में उपस्थित समस्त विद्वजनों, समस्त ज्ञानियों, इस दिव्य प्रांगण में जहाँ पे भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के अपनी परंपरा को स्थापित किया और उनके परंपरा के परम पूज्य आचार्य गणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसका स्वयं नाम ही दैवीय नाम है रघुवीर वाणी। इस वाणी में उपस्थित प्रत्येक भगवत भक्त, प्रत्येक जीव की परंपरा को स्थापित किया और उनकी परंपरा के परम पूज्य आचार्य गणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसका स्वयं नाम ही दैवीय नाम है रघुवीर वाणी। इस वाणी में उपस्थित प्रत्येक भगवत भक्त, प्रत्येक जीव जो प्रभु की भक्ति में लीन है, सभी को हमारे पूज्य ससुर जी आचार्य अजय प्रसाद जी और समस्त परिवार की तरफ से मैं प्रोफेसर वेद व्यास, जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी सबको नमन करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं देता हूँ। यह मेरा सौभाग्य नहीं, हजार भाग्य नहीं, लाख भाग्य नहीं, करोड़ भाग्य है कि आज आप सबके बीच कुछ क्षण व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रभु के चरण कमलों में मेरा नमन। उनके शरण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आपसे 2-3 बातें करने की जिज्ञासा हुई। और डॉक्टर कपिल जानी जो स्वयं में इतने कुशल हैं, योग्य हैं, आप सबके साथ मिलकर, क्योंकि उनकी उम्र भी कम है, शारीरिक उम्र कम है, इसलिए सीखना ही एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि मैं गुजराती इतनी अच्छी नहीं जानता हूँ, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नू ना ने का गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा मैं हिंदी में आपसे कुछ शब्द बातें करूं। शब्द तो कम है, हृदय की आवाज ज्यादा है। मैं पिछले कुछ वर्षों से मैंने अंग्रेजी बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत अंग्रेजी बोल बोल के थक गए। वैसे तो मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ संस्कृत की है नहीं, और मैंने टेली कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन में इसरो और नासा के साथ काम किया हुआ है, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन हूँ। लेकिन चूंकि माहौल परिवार का इस तरह का मिला कि थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो सका, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय लाक्षणिकताओं की, मनुष्य के कर्म धर्म कर्तव्य की। तो बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अध्याय, कुछ श्लोक, क्योंकि आप जानते हैं एक श्लोक पढ़ाने में लगभग 7 से 8 दिन का समय चला जाता है। तो 700 श्लोक पढ़ाने में बच्चों को तो आप समझे एक जीवन कम पड़ता है। पढ़ाने में जब एक जीवन कम पड़ता है तो पढ़ने में तो कई जीवन कम पड़ जाते हैं। तो बच्चे भी प्रयत्न करते हैं कुछ सीखें, कुछ समझें। 1-2 बातें बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ। एक तो आप लोग इतने ज्यादा आत्मभाव से प्रभु की पूजा में जो भी विधियां हैं उसमें संलग्न हैं, मन से, भाव से आप समर्पित हैं। इसके लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। दूसरा, एक मैसेज आपके माध्यम से हम समाज को देना चाहते हैं। आप सबका कोई न कोई परिवार है, हर व्यक्ति के साथ 50 से 100 लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम अगर आपके साथ 50 परिवार जुड़ा है और एक परिवार में 5 व्यक्ति ऑन एवरेज हुआ तो 250 लोग हर व्यक्ति से जुड़े हैं। और आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो भारतीय पद्धति है उसका ज्ञान न दे करके कम से कम इंफॉर्मेशन भी अगर हम पास करें लोगों को, तो आने वाली जो पीढ़ी है वह भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के कंधों को मजबूत करने के लिए उत्तमोत्तम योगदान दे पाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं समाज में जिन्हें हम सुधार तो नहीं सकते, लेकिन सुधारने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रयत्न से ही राम हो गए और कान्हा कृष्ण हो गए। प्रयत्न करने से ही घनश्याम भगवान स्वामीनारायण हो गए और प्रयत्न करने से ही हम पशु योनि से ब्रह्मकुल में पैदा हो गए। तो प्रयत्न ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। गाड़ियां हम खरीद सकते हैं, 2-4 बंगले बनवा सकते हैं। कई सारे लोग व्यभिचार की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और उसे अपनी उपलब्धि समझ सकते हैं, क्योंकि उपलब्धि समझना हमारे मानसिक स्तर का खेल है। किंतु अगर हम ऐसा कुछ कर सकें जैसे हमारे परिवार में ही हम संस्कार को दे सकें। संस्कार सोच से आती है, सोच हमारे कर्मों को उजागर करता है। छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से भी, चुराए हुए शब्दों से नहीं, हृदय से उत्पन्न हुए शब्दों से हम समाज के अंदर वो प्रकाश फैला सकते हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है। बहुत कम समय है हमारे पास। 80-90 वर्षों के इस शारीरिक जीवन में बहुत, अगर किसी के पास अधिक समय है तो 25 से 30 वर्षों का समय है। 25 से 30 वर्ष, क्योंकि 40 साल तो हम सोते रहते हैं शारीरिक रूप से, और कई लोग तो 90 वर्ष के शारीरिक जीवन में 90 वर्ष सोते ही रहते हैं। इसीलिए भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवद गीता में जगह जगह पे कहा है कि जग जाओ, उठ जाओ, कर्तव्य का बोध करो, और नहीं तो तुम्हारे बाद की जो पीढ़ी है वो नपुंसक हो जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप सबसे मेरा पुनः पुनः प्रार्थना है, और सामाजिक प्राणी और मनुष्य होने के कारण आपसे मेरा बार बार मेरी याचना भी है कि अगर हम इस कर्म को, इस कार्य को समाज के कम से कम एक से, महर्षि वेदव्यास ने हमें जो उनकी कुल परंपरा ने हमें दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए हम उनके सदैव ऋणी हैं। और आप लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए हम सपरिवार ऋणी हैं। और ऐसे ही आप सभी का सानिध्य प्राप्त होता रहे। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, किंतु इतना बढ़िया माहौल था तो अपने भाव को क्योंकि रोकना बहुत ही असंभव था, बांध नहीं बांध सकते। इसलिए माँ गंगा से प्रार्थना किया कि क्षमा करना, हम इस गंगा में अब हाथ धोना चाहते हैं